बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आप इस रेसिपी को चिकन वाइट ग्रेवी या मलाई चिकन का भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही स्मूथ से इसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे और ये खाने में क्रीमी चिकन बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार लगता है। आप जब ये रेसिपी एक बार ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट से इतने महंगी चिकन कढ़ाई लेना भूल जाएंगे। घर पे दावत में मेहमानों के लिए बना के ये चिकन ग्रेवी आप सर्व करेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने 3 पाव के करीब चिकन लिया है, 750 ग्राम, जिसमें मैंने हाफ ब्रेस्ट पीस लिए हैं और हाफ थाई के पीस लिए हैं। आप इस रेसिपी में हड्डी वाले चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून काली मिर्चें ली हैं, उसको मैंने दरदरा कूट लिया है, जिसमें से थोड़ी सी मैं अभी शामिल कर रही हूँ, बाकी हम बाद में ग्रेवी में शामिल करेंगे। चिकन में काली मिर्ची शामिल करने के बाद मैंने इसमें दही शामिल किया है। तकरीबन 1 कप दही लिया है मैंने। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही इस्तेमाल करते वक्त आप एक बात का ख्याल रखें कि दही आपका ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर आप इस रेसिपी में खट्टा दही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। आते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल हल्का गर्म होगा तो मैं इसमें तेज़ पत्ता शामिल करूंगी 2 अदद। इसी के साथ बड़ी इलायची ली है मैंने 3 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे। 4 से 5 इसमें छोटी वाली इलायची शामिल करेंगे। अब इन स्पाइसेस को ऑयल में इतना सौटे करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इन मसालों में अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने रफली स्लाइस में कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने साबुत लहसुन अदरक ऐड कर दिया है, जिसमें 4 से 6 जवे लहसुन के मैंने लिए थे। 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कट कर लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें ली है मैंने छोटी वाली, तकरीबन 5 से 6 अदद, जिनको मैंने बीच से कट कर लिया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसमें दरमियानी हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, 3 से 4 अदद। अब इन सारी चीज़ों को ऑयल में पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें काजू शामिल कर दिए हैं, तकरीबन 8 से 10 मैंने काजू लिए हैं। ये सारी चीज़ें ऑयल में सौटे करने के बाद एक स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे, जिसमें काजू का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास काजू अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर सौटे कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर हमने प्याज और लहसुन अदरक हरी मिर्ची शामिल की हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया है उसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। इन तमाम चीज़ों को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको ग्राइंड करेंगे। पहले इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसकी स्मूथ सी ग्रेवी बना लेंगे और जो गरम मसाला इसमें शामिल किया था उसमें तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची है उसको निकाल लेंगे। जो छोटी इलायची मैंने इसमें ऐड की थी उसको नहीं निकालेंगे, उसको इसी में ग्राइंड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है जग में और इसका थिक सा बैटर बना लिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें घी शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मक्खन शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। इससे कढ़ाई में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। घी और मक्खन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद जो थिक बैटर बना के रखा था ग्रेवी वाला वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। इतनी देर इसको अच्छे से भून लेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अगर आप इस ग्रेवी को कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो काजू हमने इसके अंदर ऐड किया है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप चमचा चलाते रहें। ग्रेवी की अच्छी से बुनाई करने के बाद अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था। अगर आप इस चिकन में और भी अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो ओवरनाइट चिकन को मैरिनेट करके रख दें, इससे चिकन का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। चिकन को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। मीडियम हाई फ्लेम पर पकाने का मकसद ये है कि चिकन में जो हमने दही शामिल किया था उसका पानी रिलीज़ होगा और चिकन में भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ होता है, तो इस वजह से मैंने इसकी जो आंच है वो मीडियम हाई रखी थी। बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहें ताकि जो ग्रेवी वाला पेस्ट है वो नीचे लगे नहीं। अब यहाँ जो चिकन है उसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून भुना पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है।
3 टेबलस्पून मैं इसमें क्रीम की शामिल कर रही हूँ। ये टेट्रा पैक क्रीम है। अगर आपके पास दूध वाली बालाई हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, 3 टेबलस्पून। इस चिकन में जो मज़ेदार सी ग्रेवी हमने शामिल की है उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब जो काली मिर्चें मैंने कूट के रखी थी, जो हाफ़ मैंने बचा ली थी, वो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये काली मिर्चें इस स्टेज पे शामिल करेंगे ताकि ग्रेवी में अच्छी सी खुशबू आए और चिकन ग्रेवी का कलर भी ख़राब ना हो। यहाँ पर अगर आप कसूरी मेथी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है चिकन वाइट कढ़ाई में। अब चिकन को मैंने दम वाली आंच पे रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो मैंने घी और मक्खन शामिल किया है वो ऊपर आ जाए और ये मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी हमारी तैयार है। हम इसकी ग्रेवी का टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ बनके तैयार हुई है और जो इसकी चिकन है वो इतनी नरम मुलायम बनके तैयार हुई थी कि मुंह में रखते ही घुल जाए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं दरमियानी वाली, उनको मैंने कट करके इसके ऊपर ऐड कर दिया है और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी चिकन वाइट कढ़ाई। अगर आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं और आप उसे यूनिक सी कोई डिश खिलाना चाहते हैं तो ये मज़ेदार चिकन वाइट ग्रेवी ज़रूर बना के खिलाएं। दावत वगैरह के लिए ये रेसिपी आइडियल। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।